जनाब टीटीपी जो है उनके पास वो सपोर्ट बेस तो नहीं है जो इंडिया और वो प्रोवाइड करते थे। इंडियन फंडिंग और इंडियन जो नेक्सस थे वो खत्म हो चुका है, हमें बात ही क्यों करनी है? अगर रियासत ताकत का इस्तेमाल करती और उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते तो आप मुझे यहाँ बैठ के पूछते कि जी रियासत का ये काम है कि 50 पाकिस्तानी जो हैं वो और लाल मस्जिद में ये हुआ भी। ठीक, लाल मस्जिद में आप ही का मीडिया आप जाके निकाल लें कि जी रियासत क्या कर रही है इस्लामाबाद के बीच में, और जब रियासत हरकत में आई तो वो ही एंकर अगले दिन कह रहे थे ये क्या करते। सो रियासत हैज टू बी वेरी केयरफुल। ये जो है ना बात के जी वो ग्रुप ने इंडियन फंडिंग ली, ये तो नहीं होता कि इंडिया से मुझे को फोन करता है जनाब मैंने इतने पैसे आपके ग्रुप को दे दिए आपको मारने आ रहा है। सो आप कोलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, आप लिंक करते हैं, जब आपको लिंक मिल जाता है कि हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि आपके पास टू द टी आपको पता है किस बंदे ने जो हमने डोसियर में इन्फॉर्मेशन दी वो तो बड़ी मतलब मेहनत के बाद सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऐसे नतीजे पे पहुंची, वरना इंटेलिजेंस की दुनिया में ऐसे नहीं होता है। आपको लीड्स मिलती हैं, आपको कॉन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ कुछ हो रहा है। अब आप मुझे कहें जी वो किसने, आदिल ने लिए थे कि किसने, ये इस लेवल तक कभी भी आप नहीं पहुंचते। शुरू करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। ये इन मुज़ाकरात का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ और इस वक्त स्टेटस क्या है उसका? देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि मंतक क्या है वो ज़रूरी है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि उसका खैर मकदम भी हुआ, तनकीद भी हुई और दोनों बिल्कुल नेचुरल हैं और हर एक को हक बनता है। इतनी बड़ी चीज़ अगर आप कोई सोच रहे हैं, कर रहे हैं कि इस पर बात हो, बहस हो। देखिए मसला ये है कि पिछले 10-15 साल में टीटीपी को पज़िराई मिली हिंदुस्तान से, उसमें अफ़गान इंटेलिजेंस भी बदकिस्मती से अपना हिस्सा डालती थी और हम बारहा दुनिया को ये बताते रहे कि पाकिस्तानी तालिबान पहले यहाँ मौजूद थे, फिर जब वो अफ़गानिस्तान चले गए हमारे ऑपरेशंस के बाद वहाँ पे, और उनको वहाँ पनाहगाहें भी दी गई और उसके बाद वहाँ से वो हमले करते रहे और पाकिस्तानियों को शहीद करते रहे। हमने तो फिर पिछले साल पूरा डोसियर भी दे दिया जिसमें ये भी डिटेल दी कि कौन सा अटैक, कितने पैसे किसने दिए, कहाँ से दिए, रसीदों की तस्वीरें, हर चीज़। सो इसमें तो अब कोई इबाम नहीं रह गया। अब एक सूरत हाल में तब्दीली आई। तब्दीली से पहले भी हम अफगान हुकूमत को ये कहते थे कि जी इनको वहाँ से अटैक करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इनके साथ ये मामलात जो हैं ऐसे नहीं चलेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। और अगर आपको याद हो तो टीटीपी से जो बात हुई थी मिलिट्री ऑपरेशन से पहले भी, जब पहले बातचीत और उसके बाद भी, उसके ज़रबे अज़ब के बाद भी किसी मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हुआ, बट उसके अलावा बातचीत फिर भी रियासत ने की। देखिए रियासत का काम होता है अपनी आवाम को डिफेंड करना और तब तक काइनेटिक ऑप्शन, गोली चलाने वाली ऑप्शन पे ना जाना जब तक वो इम्पॉसिबल हो जाए, उससे रुकना। ठीक। अब ये एक सिचुएशन जब चेंज हुई तो अफगान तालिबान जो कुछ भी है वो पाकिस्तान की तरफ एंटागनिस्टिक तो नहीं है जिस तरह अशरफ गनी था। अब ये बात शुरू हुई कि जनाब टीटीपी जो है उनके पास वो सपोर्ट बेस तो नहीं है जो इंडिया और वो प्रोवाइड करते थे। तो आप कब बात करते हैं, आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी भटक गया है रास्ते से और वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह, जिसका मतलब है कि अगर आपने कोई पाकिस्तान में जुर्म किया है, अगर आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है तो आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे लॉ का। मतलब यहाँ एमनेस्टी की बात नहीं हो रही। देखें ये पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई कि जी वो फैसला हो गया, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बस ये अभी तो बात होगी, को पता चलेगा वो कहाँ खड़े हैं, क्या वो सीरियस हैं। आखिर रियासत का भी तो एक एक्सपीरियंस है, हमें भी तो ये मालूम है कि पहले मुआहदे जो हैं वो नहीं चले, लेकिन रियासत का ये फैसला ज़रूर है कि अगर सीज़ फायर होती है, बात होती है और वो रियासत की टर्म्स को मानने को तैयार हैं तो फिर बातचीत हो सकती है और रियासत का ये काम होता है। मैं ये भी बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि रियासत बिल्कुल क्लियर है, सेंसिटिव है। वो हमारे ही बच्चे थे ना जो शहीद हुए थे, वो किसी और के तो नहीं थे। हमारे ही फौजियों को शहीद किया गया, हमारे ही सिविलियंस को शहीद किया गया। तो वहाँ पे कबाइल के भी सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो वहाँ पे लॉसेज हुए। तो ये तो नहीं हो सकता कि रियासत आंखें बंद कर ले और हमें पता ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हर एक को हक है अपना व्यू देने का
ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, रियासत की एक पॉलिसी का फैसला है। अच्छा, सारे डॉक्टर साहब, इनपुट बड़ा आपने तफसीली जवाब दिया। देखें, रियासत का मतलब सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, और रियासत का मतलब ये है कि ओपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना है। बिल्कुल। फिर 9,000 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास शोहदा हैं, उनकी फैमिलीज की जख्मों पर मरहम रखना है। और वो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, APS की जो माएँ हैं, बिल्कुल मेरे पास 3-4 ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं पेशावर से, वो देख के बंदे को रोना आ जाता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक, लेकिन ये इनिशिएट करने से पहले या इवन जो सीज फायर अनाउंस करने से पहले, पहली बात तो ये कि ब्रीफिंग दे दी गई कौमी क़यादत को, उसके बाद फवाद चौधरी साहब आके अनाउंस कर रहे हैं जी सीज फायर हो गया। यार इतना अहम आप फैसला आपने कर लिया, तो अंदर आप लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अच्छा, मैं बस खत्म करूं, ठीक। तो उसमें यह है कि एक तो कम से कम आपको ये मुज़ाकरात अगर शुरू करने से पहले नहीं भी तो सीज फायर करने से पहले उनके मरहम, जख्मों पे मरहम रखते, उनके सरों पे हाथ रखते, यार हम ऐसा करना जा रहे हैं। रियासत का फैसला तो रियासत का फैसला होता है, लेकिन ये एक था कि अच्छा, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। इसमें देयर इज़ नो राइट आंसर। अगर मैं आपको ये कहूँ नहीं कि आप बात गलत कर रहे हैं, मैं सही करूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक इमोशनल इशू है। हमारी कौम का नुकसान, हमारे बच्चे, हमारे शोहदा, हर किस्म के, कोई पाकिस्तानी मेरा ख्याल है आदिल ऐसा नहीं रह गया जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट नहीं किया दहशतगर्दी। कोई ऐसा नहीं है। पर्सनल लॉसेज हैं हर एक। जो कमेटी की ब्रीफिंग थी, आपने अभी कहा है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, सारी अपोजिशन ऑन बोर्ड, उसका मकसद ये था। सारे वहाँ पे मौजूद जो लीडर ऑफ अपोजिशन, PPP के चेयरमैन, एवरी पार्टी इज रिप्रेजेंटेड, वो वहाँ मौजूद थे। ठीक, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अब ये तो उनकी चॉइस है ना, रियासत तो सिर्फ बता सकती है क्या हो रहा है। वज़ीर इत्तलात अगर निकल के ये कहें कि सीज फायर हो गया, अंदर उन्हें कुछ बताया नहीं गया, तो वो कैसे सेटिस्फाइड? नहीं, ये तो खैर मैं आपको इन कैमरा सेशन की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन इट वाज ए कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ओपन ब्रीफिंग। ठीक, बस मैं इतनी बात करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की है वो भी बिल्कुल वजह है कि जिनके डायरेक्ट लॉसेज हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, रियासत का काम ये है कि पहले वो ये देखे कि इसमें कोई स्कोप है, कोई अपॉर्चुनिटी है, आगे चल सकते हैं। अगर एक महीने के कोई ग्रुप अनकंडीशनल सीज फायर करता है, जिसका क्या मतलब है कि पाकिस्तानी निहत्ते पाकिस्तानी और उन पे कोई किसी किस्म का हमला नहीं होगा, कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक, और उससे स्पेस मिलती है रियासत को ये देखने के लिए कि मामला कहाँ जा सकता है, क्या कोई ऐसी टर्म्स है जो मानते हैं। उसके बाद आई टोटली एग्री विद यू, इसीलिए पार्लियामानी कमेटी को भी ब्रीफिंग हुई है, और ये एक पूरी नेशन का फैसला है। इसमें बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक या मैं कर दूं या कोई और कर दे, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस तो भी चलते हैं। ऐसे तो नहीं है कि एक बात हो गई और ये मामला खत्म हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये कहते हैं कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, इतने ऑपरेशंस हो गए, और इस वक्त तो रिलेटिवली देखें, एक वक्त था कि जब पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, GH कोई जगह उनसे सेफ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, जो दुनिया भी तस्लीम, और सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट, ऑल लॉ एनफोर्समेंट, 70,000 लोगों की हमने कुर्बानियां दी। अब जबकि मुकम्मल अमन तकरीबन कायम हो चुका है, व्हाई डू इवन वी नीड टू स्पीक टू देम? अब जबकि तालिबान की गवर्नमेंट वहां पे आ गई है अफगानिस्तान में, वो उनको अफगान सॉइल को एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इंडियन फंडिंग और इंडियन जो नेक्सस थे वो खत्म हो चुका है। हमें बात ही क्यों करनी है? पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि तारीख है दुनिया की, डेटा है, स्टेटिस्टिक्स हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड विद डायलॉग। वो जो भी डायलॉग करता है, दूसरी साइड ने उनके लोग मारे होते हैं, शहीद किए होते हैं, एवरी केस। तो अगर आप ये पोजीशन ले लें कि जी ये देखें ये तो इनका पास्ट क्या है, तो फिर तो कभी कोई बात हो ही नहीं सकती। फिर तो यू फाइट टिल द एंड। तो वो फाइट टिल द एंड क्या है? नहीं, आपका भी ज्यादा नुकसान है, मेरा भी ज्यादा नुकसान होनी चाहिए। किन शराइत पे वो वापस, तो वो होगी ना, जब वो बात वहां पहुंचेगी तो होगी। मतलब अभी पहुंचे करें जो ये कहा जा रहा है कि जी किसी तीसरे मुल्क में, जिस तरह अफगान तालिबान ने दफातर ऑल प्रीमेच्योर। देखिए वो क्या कहें, वो तो चाहेंगे हर चीज, रियासत ने तो अपने आप को डिफेंड करना है। मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रियासत ने अपने आप को डिफेंड करना है। टर्म्स वो होंगी जो ऑब्वियसली जो अफेक्टेड लोग हैं, जो अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, और पूरा पाकिस्तान जिस पे एग्री करेगा। अब जब आप ये चीज़ करते हैं तो फिर आप फोरम्स पे जाते हैं ना, एज रियासत पार्लियामेंट के पास जाते हैं, और जहाँ फोरम, वो सारा प्रोसेस बिल्कुल होगा। मतलब कि
टीटीपी के साथ कोई भी आखिरी जो मुआहदा होगा या जो भी सेटलमेंट होगी वो तो पार्लियामेंट से होके होगा। देखिए अभी तो वहां कहीं बात पहुंची नहीं, जो भी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी, वरना तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, ये नेशनल एक्शन प्लान तो वैसे उसके बड़े नुकात है, एक बड़ा क्लियर कट कीजिए, इंश्योरिंग अगेंस्ट री इमरजेंस ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस। नेशनल एक्शन प्लान तो वो बिन में बंदा डाल दे, ये एक लाइन जितनी स्ट्रांग है, मतलब पहले टीएलपी को कलअदम करार दिया गया, फिर वो हटा दिया गया, अब टीटीपी को। देखिए तो इसका मतलब कि इसकी जो स्पिरिट है ना, स्पिरिट अगर आप प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को नॉन वायलेंट कर देते हैं, उनके सारे केडर्स गिव अप वायलेंस, नहीं है उनके कोर्ट केसेस कईयों के लेट से मेन स्ट्रीम हो जाते हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में, तो इससे बेहतर क्या चीज़ है किसी कौम के लिए? तो फिर सिपा साहबा को भी कर दें। सुने मेरी बात सुने। क्यूएमबी कहेगी उनके जो कायद वहां बैठे हुए, अगर वो देखें नहीं देखें, अगर कोई ग्रुप वायलेंस को डिसअवाउ करता है फॉरएवर, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हदों के अंदर रह के एक शख्स से जिंदगी गुजारना चाहता है, और जो उसको कोर्ट ऑफ लॉ की जुरिस्डिक्शन में जो उसको सजा मिलती है या वो बरी होता है वो पूरी होती है, तो वो तो किसी भी क्राइम के बाद यही होता है ना। ये तो रियासत का गोल नहीं है कि हर बंदे पे गोली, रियासत की रिट के सामने कौन खड़ा हो? अगर आप मुझे बताएं, अगर कोई रियासत ये चाहे तो इजीएस्ट थिंग इज टू किल योर ओन सिटीजन। ये तो पाकिस्तान का ना मिजाज है रियासत का, ना रहा है, ना होना चाहिए।